नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि आपको लगभग हर वैकेंसी के विषय में आपको बताया जाए और हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि हमारे वीडियो के कारण अगर उसकी जॉब लगती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम रहेगा। तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं कि नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 अटल नगर नवा रायपुर। भर्ती विज्ञापन है 1/7/2024 का है। छत्तीसगढ़ नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक F1311 गृह नगर सेना 9 दिनांक 7/9/2011 के लिए होमगार्ड के स्वयंसेवी सैनिकों की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में एक निम्न संशोधनों के अनुक्रम में एक छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय पत्र क्रमांक ये दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक ये तहत छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिले के मूल निवासी उम्मीदवारों से, अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पर ये बात है छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं जिले के मूल निवासी, यहाँ पे याद रखिए जिस जिले के हैं उस जिले के उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ नगर सेना की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इसको ध्यान रख लीजिए firenoc.cg.gov.in पर दिनांक 10/7/2024 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो अभी टाइम है, जब तक आप अपनी तैयारी कर लें। वर्तमान भर्ती हेतु प्राधिकार 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक F1311 गृह से 2023 दिनांक 24/1/2024 महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी संयुक्त कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु 1715 महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक F1382 गृह से 2023 दिनांक 7/3/2024। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 10/7/2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/8/2024, त्रुटि सुधार हेतु 17/8/2024 तक है। परीक्षा शुल्क अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200। रिक्त पदों का विवरण 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों के पद जनरल ड्यूटी हेतु इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के निर्देश अनुसार 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा। 1715 महिला नगर सैनिकों के पद महिला एवं बालिकाओं सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजनाओं के छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्त हेतु। रिक्त पदों की संख्या वर्गवार निम्नानुसार, पदों की संख्या परिवर्तनीय है यानी परिवर्तन की जा सकती है। 500 नगर सैनिकों के पदों का वर्गवार विवरण जनरल ड्यूटी हेतु ये दिया हुआ है। जिले के नाम दिए हैं यहाँ पर, यह आरक्षण दिया हुआ है, कुल योग यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि मैं बात करूँ रायपुर बैकलॉग पद दुर्ग बमेतरा बालोद राजनांदगांव कबीरधाम बिलासपुर मुंगेली गोपे मरवाही रायपुर कोरबा जांजगीर अंबिकापुर कोरिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप 500 टोटल यहाँ पर है। महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजनाओं के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु 1715 स्वयंसेवी महिलाओं नगर सैनिकों पद रिक्त पदों का वर्गवार निम्न यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जिले के नाम दिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पेशा वर्ग अनारक्षित योग यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा योग यहाँ पर आ जाएगा आपका 1715। जिले के नाम आप देख लें, उस हिसाब से आप वैकेंसी देख लें, उस हिसाब से अपनी श्रेणी देख लें। उपरोक्त विज्ञापन के पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक 19,668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा। सीधी भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तें, क्या पात्रता रहने वाली वो आप देख लीजिए। उम्मीदवारों को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि आप जिस जिले के हैं वहाँ का मूल निवासी आपको होना चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा। उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीत पंजीयन होना आवश्यक है। उम्मीदवार का आचरण पूर्वक अच्छा होना चाहिए। वेतनमान, यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते प्राप्त होंगे। आयु सीमा की हम बात करें, किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि वैसे 10+2 मांगी गई के अंतर्गत 10+2 कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा होना। कुल मिला के मेरे हिसाब से ये है कि इसमें दोनों की हो जाएगी, आप पता कर लें। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है।
और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित ये कंडीशन है सेक्शन होता है 8वीं पास इसमें। और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना आवश्यक। शारीरिक अर्हता यहाँ पर दिखेगी, वो आप अपने साथ देख लें। ऊंचाई 168, सीना 51, अभ्यर्थी नागनी ये आप देख लें। शारीरिक दक्षता की परीक्षा इस प्रकार से रहेगी। 100 मीटर की दौड़ 25, 800 25 अंक, लंबी कूद 25, ऊंची कूद 25। लिखित परीक्षा का क्रम यहाँ रहेगा, ये आप देख लीजिए कि बोनस अंक यहाँ पर इस चीज़ के लिए दिए जाएंगे 5, 10, 5, 5, 5, 5। विवरण: जिसने विद्यालय महाविद्यालय का कम से कम संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले 3 वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया हो तो 5 अंक। नाविक, तैराक अथवा गोताखोर अगर कोई है तो 10 अंक। एनसीसी प्रमाण पत्रधारी, सी प्रमाण पत्रधारी 5 अंक। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाहन का 5 अंक। नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, प्लम्बर और माली इनमें से किसी एक ट्रेड के लिए चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिया जाएगा 5। उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्थान हिंदी टाइपिंग से न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखता है उसे बोनस अंक दिया जाएगा 5। इस तरह से बोनस अंक रहेंगे। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। चयन सूची किस प्रकार से होगी वो आप देख लीजिए। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट पर 100 अंक एवं लिखित परीक्षा 100 अंक अथवा बोनस 20 अंक केवल पात्रताधारी कुल पूर्णांक 220 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जाएगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग के वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित वर्ग के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों की पृथक सूचियां बनाई जाएंगी। जनरल ड्यूटी हेतु 500 स्वयंसेवी सैनिकों के पद हेतु 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण अनुसार महिलाओं को पृथक सूची बनाई जाएगी। किंतु चूंकि महिलाओं का आरक्षण खंडवार सीधा आरक्षण है तथा योग्य महिलाएं उपलब्ध न होने से पद आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं किए जाएंगे। अतः जिस वर्ग की योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगी उस पद को उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भरा जाएगा। विज्ञप्ति पदों की कुल संख्या का 25% वर्गवार प्रतिशत सूची तैयार की जाएगी। उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर संभागीय मुख्यालय में की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप आवेदन करें पहले एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न की जाने वाले दस्तावेजों की सूची: शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, संबंध जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, 2 नग पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित हेतु छूट की आवश्यकता हो तो जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र, बोनस अंक हेतु संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय स्तरीय क्रिकेट परीक्षा से प्राप्त पदक का प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस बारेवान हिंदी टाइपिंग प्रमाण पत्र। इस तरह से रहेगा। तो आप सबसे पहले तो आप अपनी योग्यता देख लीजिए कि किस तरह से आप योग्य हैं अथवा नहीं हैं। अगर आप योग्य हैं तो आप बिल्कुल इसमें फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है तो आप अपनी जानकारी जो भी जिस किसी से आपको जानकारी लेना तो वहाँ से आप जानकारी इस चीज़ की भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए और 10 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।